अपने जेंडर को जेंडर न्यूट्रल घोषित करना, क्या उसकी एक यूटिलिटी आप समझते हैं कि हम एक समानता आधारित समाज बनाना चाहते हैं जिसमें थर्ड जेंडर को भी एक सम्मान मिलना चाहिए, और मैं उस कॉज के लिए अपने नाम में ही एंड दे लगा देता हूँ और उस तरह से चाहता हूँ। सो इसकी यूटिलिटी है क्या, मतलब और इस तरह के और छोटे छोटे प्रयोगों की, या मतलब मैं और स्पष्ट करके एक सवाल को पूछूं, क्या या ये निरर्थक कोशिशें हैं? निरर्थक तो एकदम इसीलिए नहीं, मैं पूछता हूँ। हाँ, जैसे मिस्टर और मिसेस चलता है, एक पूरा आंदोलन चला कि MS चलना हाँ, चाहिए, जी, मिस जी, चलना जी। चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण। जब मिस्टर में शादी हुई नहीं दिख रहा, तो मिसेस में क्यों दिखाना है? तो मिस चलाओ। अगर आप मैरिज न्यूट्रल एक संबोधन पुरुष के साथ लगा रहे हैं, मिस्टर करके, श्रीमान करके, श्रीमान से कहाँ पता लगा शादी हुई कि नहीं हुई? प्रतीक्षा बहुत चिढ़ती है कि कभी भी उसके उसमें ना मिसेज अगर लिखकर कुछ भी आ जाए कहीं से, नहीं, जो मैं ऑफिशियल तो डॉक्यूमेंट से, नियमतः किसी महिला के नाम के साथ मिस हाँ, ही नहीं लगाता मिस, हूं। अगर मतलब मेरे नाम में तो मिस्टर ही रहेगा, बट उसके नाम में मिसेज MRS लिखा है तो वो बहुत चिढ़ गुस्सा हो जाती जाती है। हाँ, वो लेकिन वो सिंगुलर में यूज भी नहीं कर, जब दोनों के नाम और दोनों को एड्रेस कर रहा हो ना, मिसेज एंड मिस्टर कुलदीप, अगर एक का ही नाम लिखना है और दो नहीं, हम तो अकेले आता है तब भी मिसेज, अकेले में भी लोग मिसेज, अकेले में नहीं लिखना। हम तो हर केस में MS लिखते हैं, क्योंकि पहली बात तो हो सकता है मैं जानता भी नहीं हूँ, और पूछने की भी क्या जरूरत है, और जानता भी हूँ तो मैं क्यों ढिंडोरा पीटूं इस बात का कि इनकी शादी हुई कि नहीं हुई। संबोधनों का एक बड़ा अम्ब्रेला बनाने की ओर बढ़ गए हैं हम, ये ठीक सब लोग आ जाए। ठीक वैसे ये है कि जैसे कुछ लोग, जैसे मैं खुद को आइडेंटिफाई करूँ अगर, तो मैं बायोलॉजिकली, सोशली, कल्चरली, इमोशनली खुद को मेल ही महसूस करता हूँ, तो मैं ही और हिम में कंफर्टेबल हूँ। अगर मेरी पत्नी या मेरी बेटी या मेरी बहन हर तरह से खुद को फीमेल मानती है तो शी में कंफर्टेबल है। लेकिन अगर किसी की जिंदगी में फ्लूइडिटी है थोड़ी सी, तो उसको स्कोप क्यों ना मिल जाए बिना अपमानित हुए। वो अगर बता दें, देखिए मुझे एक ऑब्जेक्शन बता ये रहता है कि कुछ लोग कहते हैं आपने मुझे मिसजेंडर किया। हाँ, मतलब ये आपने मुझे लड़का क्यों बोला? अरे मुझे क्या पता? ये तो बताया जाता है। आप, मैं तो ऐसे बड़ा हुआ ना, आप दिख रहे थे लड़का तो मैंने लड़का बोल दिया, तो आपने मेरा प्रोनाउंस नहीं चेक किया होगा। अरे मैं क्यों चेक करूंगा? मैं क्यों चेक करूंगा? तुम बता दो। मैं इतना ध्यान क्यों दूंगा कि आपने वहां पे लिख रखा है कि मैं नहीं, ये तो है ही कि ये जो आंदोलन है ना, मैं इसके खिलाफ हूँ। आप जो है धीरे धीरे मैं आपके साथ रहूंगा तो मुझे मालूम चल जाएगा बिल्कुल कि आप शी हैं, आप दिखते ही हैं पर हैं आप शी, तो मैं आपको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लूंगा, शी से रेफर करूंगा। और एक पीढ़ी को तो बहुत दिक्कत होती है नई रियलिटी से एडजस्ट करने में, तो हम उस पीढ़ी के लोग हैं। आंदोलनकारी लोगों को सिर्फ यही ध्यान रखना चाहिए कि ये समाज लाखों सालों का नतीजा सिर्फ 10 साल में नहीं बना है, इसको तुरंत आप नहीं ठीक कर सकते। नहीं हमने अब लिख दिया है, कल से चेंज हो जाएगा। वही बदलाव की गति। और देखो हमने डिसेबल्ड कहना शुरू किया तो हैंडीकैप धीरे धीरे चला गया ना यूज से। पहले तो हैंडीकैप्ड बोलते थे, अब स्पेशली एबल्ड कहना शुरू कर दिया। स्पेशली एबल्ड कहते, जिससे मेरा सख्त ऑब्जेक्शन है। नहीं ठीक है, लेकिन अरे उससे कितना खराब फील करवाते हो है वही, लेकिन तुम स्पेशल हो, दिव्यांग हो। ये भाषा का नियम है। गांधी जी ने हरिजन अछूत की जगह हरिजन किया, पर धीरे धीरे हरिजन की कनोटेशन वही हो गई जो पहले अछूत की थी। थोड़ा पेट्रनाइजिंग है ना ये। एक समय के बाद, नहीं वो कुछ भी आप शब्द बता दीजिए, एक समय के बाद धीरे धीरे कनोटेशन उस शब्द की वो हो जाती है जिससे आप बचना चाह रहे थे। वो भाषा है तो वही, समाज का नियम वही है।